तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मुझे देखकर आपके चेहरे पर खुशी आ गई होगी। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो, जो लोग नए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। और जो लोग पुराने वो लोग जानते हैं मुझे, जो मेरा आने का इतना वेट करते हैं मेरी वीडियो का। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक्स हम बात करने वाले वो करने वाले हैं, थंबनेल आप देख चुके हो, दीपिका, शोएब और सबा के बारे में। क्या उनके बीच में बहुत बड़ी कोल्ड वॉर चल रही है? क्या उनके बीच में कंटेंट के लिए लड़ाई हो रही है? क्या अब वो एक दूसरे से बात नहीं करते? क्या उनका रिश्ता जो पहले की तरह नहीं रहा, जो पहले वो हम साथ साथ करते रहते थे? मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे प्रूफ है। हम उन सब बेसिस पर बात करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी मुंह उठा के बोल दूंगा, मैं पूरे फैक्ट दिखाऊंगा आपको, पूरा प्रूफ दूंगा इन सब चीज़ों का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेरा कि क्या दीपिका, शोएब और सबा के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है? जी हाँ, उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, इसको मैं बहुत तरह से साबित कर सकता हूँ। उसमें सबसे पहला है कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि अब जो दीपिका और शोएब है वो ना ही सबा का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, और जो सबा है ना ही वो दीपिका और शोएब का कंटेंट यूज़ करती है। यहाँ पर अब ऐसा हो गया कि कंटेंट भी बट गया है, घर वाले भी बट गए, लोग भी बट गए, और ये भी बट गया कि मतलब कौन किसका कंटेंट बनाएगा, किसका नहीं बनाएगा। और यहाँ पे ये भी बट गया कि जो खर्चा करेगा वो कंटेंट वही बनाएगा। जैसे अगर शोएब ने अपने पापा का बर्थडे मनाया तो उसका पूरा शो शोएब करेगा। उसमें जो बिल्कुल भी सबा बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बिल्कुल सबा उसको वो उसके कंटेंट को नहीं ले सकती। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा अनबन चली, स्पेशली सबा और दीपिका के बीच में, जिस वजह से जो है सबा वो है दीपिका को इतना ज़्यादा इग्नोर कर रही है। भाई को तो फिर भी वो हाय हेलो बोल देती है, बट अब वो दीपिका को बिल्कुल भी बिल्कुल इग्नोर करी, जस्ट बिकॉज ऑफ सनी की वजह से। मुझे लगता है इनके बीच में हर्डल्स आए, इनके बीच में ये जो भी आया है रुकावट वगैरह, क्योंकि इनके रिश्ते आप देख रहे हो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। आप लोगों ने भी गौर किया होगा इनके ब्लॉग में, जो मतलब सबा है वो बिल्कुल उनको, अब वो तो शोएब और जो दीपिका है वो तो बिल्कुल उसके रूम में जाती नहीं, बल्कि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, वो नीचे रहते हैं बिल्कुल, तब भी वो एक दूसरे घर में बिल्कुल नहीं दिखते। बस जब सेलिब्रेशन होता है उसके घर में, शोएब के घर में, तब जो है सबा उसके घर में दिखते, वरना ऐसे वो कभी किसी के एक दूसरे घर में नहीं जाते हैं। वरना पहले वो आगे पीछे उनके घर में कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे घूमते रहते थे। जो पहले का टाइम था, अब तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है। और स्पेशली यहाँ पे सबा और दीपिका के उसमें जो है वो बहुत तगड़ा वॉर चल रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यही सामने भी न्यूज़ें आ रही है कि मतलब क्या बोलते हैं, दीपिका और जो उसके बाद सबा के प्रेगनेंसी में इतना भेदभाव किया गया है। जो दीपिका के टाइम पे था उसके टाइम कोई नहीं था उसके साथ में, अब जो सबा है उसके साथ पूरी फैमिली है, रिजा है, सारा है, बेटी खाला है, नाजा खाला है, उसकी अम्मी, जिसकी वजह से उसने अपनी अम्मी को भी अब जो है ब्लॉग में लेना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने ट्रोल कर रहे थे ये सारी चीज़ें देखकर कि जब तुम्हारी बहू को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम उसके साथ नहीं थी, पर अब जब तुम्हारी बेटी को जरूरत है तब तुम भाग भाग के ऊपर आती हो, भाग भाग के उसका काम करती हो। तो इतना भेदभाव क्यों, जिसकी वजह से तुम सब लोग आज यहाँ पर हो? तुम उसी को अकेला तुमने छोड़ दिया, और पहले भी छोड़ दिया था और अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको। तो यहाँ पर बस फेम और मनी के लिए इन्होंने उसको यूज़ किया था दीपिका को। अब उससे कोई मतलब नहीं, अब दोनों पैसे कमा रहे हैं, शोएब भी कमाता है और सबा भी कमा रही है, इसलिए उसकी अम्मी को भी कोई जरूरत नहीं है। उसकी अम्मी को वहाँ से शोएब की तरफ से गिफ्ट मिल जाते हैं, डायमंड के उन सब के, और सबा की तरफ से सूट वगैरह मिल जाते हैं, और खाने पीने का अच्छा मिल जाता है। तो उसे दीपिका की जो है वो कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ऐसे दादा दादी देख रहा हूँ जिनको अपने पोते से कोई लोभ नहीं है भाई, पोते से कोई लालच है वो नहीं है। मतलब पोते के लिए मैंने इतना देखा, दादा दादी इतने मरे जाते हैं, और यहाँ पर देखो बिल्कुल कोई वो नहीं है, उनको बिल्कुल इमोशन नहीं है उसके लिए, बिल्कुल भी केयर नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका है ही नहीं वो, मतलब नाती पोता जो भी है उनकी बहू, वो उन्होंने लग रहा है ऐसा छोड़ दिया कि ना दीपिका हमारी बहू है और ना ही अब हम इसका बेटे को मान रहे हैं अपना पोता। ऐसा सीन लगता है उनको देखने से। कोल्ड वॉर में यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अब सबा को देखा होगा, सबा जो है अभी जो कश्मीर गए थे तब भी इससे मिलके नहीं गए थे, ये वाली चीज़ें आ रही थी। पर ये पता है ये वो भी कर देते, फिर क्लैरिफाई भी कर देते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही इन लोग हमारी वीडियोज़ वगैरह कभी ना कभी तो मुझे लगता है देखती होंगी, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत गौर किया, जब भी हम इनकी कोई वो कहानी बताते कि रिजा को वो कर रही है तो अगले दिन ही रिजा के लिए सफाई आ जाती है। जब हमने एक बार वो बोला था कि रिजा के फ्रेंड कहाँ है, रिजा के फ्रेंड नहीं दिखते, इसने इसको अनकॉन्फिडेंट कर दिया, तो अगले दिन ही रिजा के फ्रेंड आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं। जैसे कश्मीर वाले सीन में हुआ था, जब दीपिका और शोएब कश्मीर घूमने गए थे तब ये सारी चीज़ आ रही थी। वो अपने अम्मी से मिले थे, अपने अब्बू से मिले थे, दीपिका की मम्मी के यहाँ तक गए, मम्मी के यहाँ भी गए थे, पर वो सबा के पास नहीं गए थे, क्योंकि वो क्लिप कोई भी जो है उन्होंने अपने ब्लॉग में नहीं लगाई थी, नहीं सबा ने लगाई थी और ना ही जो है शोएब ने लगाई थी वो वाली क्लिप की। मतलब हम सबा से मिलने गए कि नहीं गए, उन्होंने बस वो 2-3 लोग दिखाए थे कि हम वहाँ पर मिल के आए। तो लोग यही पूछ रहे थे कि क्या कोल्ड वॉर चली, तुम क्यों सबा से मिलने नहीं गए, और बाकी तुम सबसे मिले बट सबा से नहीं मिले। तो उसके अगले दिन जो दीपिका ने छोटी सी क्लिप
लगा दी कि हाँ हम लोग गए थे मिलने वहाँ पे। भाई इतने चालाक है ये लोग, बिल्कुल भी एक मौका नहीं छोड़ते ये वो करने का कि मतलब अगर हमारे ऊपर ऑडियंस कुछ उंगली उठा रही है, कुछ बोल दिए, तो अगले दिन उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे देते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है शोएब और सबा के बीच में भी कुछ भी सही नहीं है। उस दिन आपने देखा होगा जब अपने पापा के बर्थडे मनाने गए थे, वहाँ पे जो है सबा लेट हो गई थी जाने में रात को डिनर के टाइम, तो शोएब का मुंह देखने लगता है। शोएब का मन ऐसा करता है यहीं से इसके झापड़ खींच के मार दो, और सनी की तो भाई कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है इसी की वजह से इनके बीच में इतने ज़्यादा मतभेद है, क्योंकि सबा बोलती है जब मेरे पति की इज्जत तुम नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत क्या ही करूंगी करके, और मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए। क्योंकि जब सनी वहाँ पर गया था तो सनी को तो हाय हेलो भी किसी ने नहीं बोला, वो बेचारा वहाँ पे जाके बैठ के आराम से खाना पीना खा रहा था, बस सबा से थोड़ी बहुत बात करी। सनी तो बेचारा उसके पास में बैठा था, बस खाना खा रहा था, खाना खा के आ गया था। इस बार अम्मी के बर्थडे पे तो वो गया भी नहीं, पापा के बर्थडे पे तो सेलिब्रेट करने गया भी नहीं वो। सॉरी पीछे मैं अम्मी के बर्थडे की कहानी सुना रहा था, अब जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अब उनके पापा के बर्थडे का जन्मदिन था, तो उसमें जो है सबा तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि सबा के पता नहीं वो झूठ बोल रही थी, नाटक कर रही थी, क्या कर रही थी, बोल दिया है कि उसको चला नहीं जा रहा है, उससे मतलब वो बाहर नहीं जा सकती। चलो उसका तो मान सकते हैं, पर जो सनी था, सनी का ये था कि मतलब सनी को सबा के पास रुकना है, पर वो सबा के पास नहीं रुका, वो जिम चला गया। मतलब भाई अगर तुझे सबा के पास नहीं रुकता था तो उनके साथ खाना खाने भी जा सकता था डिनर पे, तो उसे पता था कि अगर सबा के साथ वो नहीं जाएगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे, उसे कोई पूछेगा नहीं, उसे कोई पूछेगा कहेगा नहीं, तो इसलिए भाई साहब वहाँ पर नहीं गए डिनर पर करने। तो यहीं से पता चलता है, जिस हिसाब से आप लोग ही बताइए, मतलब पहले जितना ये लोग सर पे चढ़ते थे कि सनी ऐसा है, सबा ऐसी है, सबा को एकदम राजकुमारी है, ये है वो है, अब कहाँ गया वो सारी चीज़ें। और सबा भी इतना इग्नोर करने लगी है। जब आपने देखा होगा जब इनकी अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, जब सबा जो ऊपर से आई थी, तो मम्मी तो जो दीपिका वो बिल्कुल गेट के पास ही बैठी थी, उसको बिना हाय हेलो करे, बिना स्माइल वगैरह पास के इग्नोर करके आगे बढ़ के चली गई थी, क्योंकि उसे ही पता है कि वो इतनी जेलस हो रही है उससे, इतना ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। इसका रीज़न जो बताया जा रहा है, ऑडियंस वगैरह ये बोलते हैं कि जो दीपिका इब्राहिम है वो जो है सबा से जेलस है। भाई वो सबा से जेलस क्यों होगी, उसके पास वो हर चीज़ में उससे आगे, हर चीज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं दीपिका के पास जो वो उससे जेलस होगी। पर लोगों का ये बोलना है कि जो दीपिका है उसने अपना लेवल डी का स्टार्ट किया था, वो तो फ्लॉप हो गया, पर यहाँ पर वही सबा है जिसने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, वो उसका चल गया, अच्छा खासा चल रहा है, जिसकी वजह से दीपिका जो उससे जलती है कि मतलब मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, सबा का वो हो गया। पर ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, क्योंकि जो दीपिका है एक ब्रांड वैल्यू है, वो जो प्रमोशन वगैरह करती है, अगर शोएब और सबा की बात करें करते वो भी हैं, पर जो फीस है उसकी ज़्यादा है। और वो अभी मास्टर शेफ भी करके आई थी, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके ब्लॉग्स वगैरह ढंग से कमा लेती है, तो वो क्यों जलेगी उससे, उसका घर उससे बड़ा, उसकी गाड़ी उससे बड़ी है, तो क्यों जलेगी वो उससे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। लोग जो बोलते हैं कि वो तो दीपिका इब्राहिम है, वो सबा इब्राहिम से जलते हैं। मैं सबा इब्राहिम का बोल सकता हूँ कि सबा इब्राहिम पता नहीं क्यों उससे कोल्ड वॉर लेकर बैठी है, क्यों वो ऐसा सोच रही कि भाभी उसकी दुश्मन है और भाभी ने ये कर दिया। जब पहले तो भाभी करते करते नहीं थकती थी कि भाभी ऐसी भाभी ऐसी, भाभी उसके लिए इतनी बुरी बन गई कि उनको वो ब्लॉग में लेना पसंद नहीं करती। ब्लॉग में भी अब तभी लिया जाता है जब उसको व्यूज़ और या वो कमा रहे हो, तो थंबनेल में थोड़ी उनकी चिकनी चुपड़ी बातें करेगी, भाभी आज बहुत अच्छी लग रही है, भाभी आपने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, उनका थोड़ा सा क्लिप दे देगी, वही क्लिप लगा देगी, उससे उसको थंबनेल मिल जाएगा, भाभी का थंबनेल लग जाएगा, भाभी के नाम पे व्यूज़ आ जाएंगे, उसमें से पैसे आएंगे, पैसे अपनी जेब में डालेगी, बस खत्म कहानी। अभी तक इन्होंने आज तक इन्होंने यही तो किया है। दीपिका के इन्होंने और क्या किया है, अभी तक सिर्फ फेम और मनी के लिए यूज़ किया। शादी उसकी हुई, वो यहाँ पर घर आई। दीपिका ने इनकी ज़िंदगी में बता रहा हूँ पूरी बदल दी है, पूरी A to Z। और तब भी इन लोगों को बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है, बिल्कुल भी उसके शुक्र नहीं अदा करते, उसको बेचारे को अकेला और वहाँ पे छोड़ दे। अब उसको भी समझ में आ गया होगा कि ये उन लोगों के लिए कितना भी कुछ कर ले, ये मतलब रहेगी दूसरे। आप पता है ऐसे जो रिलीजन में इंटरकास्ट मैरिज होते हैं उसमें बहुत केसेस मैंने सुने, बहुत कम होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, पर ज़्यादा केस में ऐसे होते हैं जो लड़की होती है उसको बहुत भुगतना पड़ता है, सिर्फ उसी को सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बाद में एक 3-4 साल बाद जाके, पहले तो सही रहता है अगर वो अच्छी खासी लड़की है और अच्छी कमाती है, पर अच्छी कमाने के बाद भी उसके इतना अच्छा होने के बाद भी 3-4 साल बाद जो उसको अलग कर ही दिया जाता है अपने घर से, जैसा कि मुझे दीपिका के साथ दिख रहा है। यहाँ पर दीपिका को जिस हिसाब से उन्होंने अकेला कर दिया, यहाँ पर उससे साफ पता चल रहा है कि इंटरकास्ट रिलीजन मैरिज इतना आसान नहीं होता जितना हमको लगता है। वो 1-2 घर होते होंगे जिसमें बहुत अच्छा, जो बहुत ही अच्छे होते होंगे, पर इनका घर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करवाई, किस लिए करवाई यही जान, पैसे के लिए करी, क्योंकि अगर यार कोई जानता होगा इंटरकास्ट मैरिज चलो नॉर्मल लोग इतना बखेड़ा करते हैं, पर जिसकी डिवोर्स हुआ हो, जिसको बोलते हो कि तो डिवोर्स है, जिसके बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी तुम उससे अपना वो करवा रहे हो, अपने बेटे का निकाह करवा रहे हो, ये करा रहे हो, तो वो किस लिए, सिर्फ फेम और मनी के लिए था कि मतलब फेम और मनी उसका आ जाएगा हमारे पास, और जो हम भी थोड़े फेमस हो जाएंगे, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने जो है वो जो दीपिका इब्राहिम का यूज़ किया। उसके बाद 1-2 साल बाद बहुत पुच्ची करी, और मेरी प्यारी, हम बहू को बेटी मानते हैं, और सब आप ही के हम भाभी नहीं मानते, हम तो बहनों की तरह रहते हैं घर में, ये इस घर की बेटी
बेटी हैं। उसके 3-4 साल बाद क्या हुआ, वो घर की नौकरानी तो स्टार्टिंग से बन गई थी, उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, उनको गिफ्ट वगैरह देती रहती थी, जो भी करती थी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। मैं दीपिका की तरफ से बोल रहा हूँ, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस घर को अपना बनाने की, पर इस घर ने जो कभी भी इसको अपना नहीं माना। बस हमेशा 1-2 साल थोड़ा नाटक किया वो बनने का कि हाँ हमने तुम्हें अपना मानते हो, उसके बाद उसको बेचारा दरकिनार कर दिया और उसके 1-2 साल वो तो बिल्कुल कोने में पड़ी रहती, ना उसको उसके ना ही वो उसके ब्लॉग में देखने को मिलते, ना ही कुछ करने को मिलते। बस उसके ब्लॉग में अब रूहान दिखता है, बस खाने की चीज़ दिखती है, या वो बाहर कहीं घूमने जाते तो वो दिखता है। बस इनकी फैमिली का कोई मेंबर और उसके ब्लॉग में नहीं दिखता है। हो सकता है इनका कंटेंट बट गया हो कि ये वाले मेंबर्स हमारे ये वाले मेंबर्स है, पर उसके हिस्से में तो कोई मेंबर्स आए ही नहीं है। सारे सबा के हिस्से में रहते हैं, रिजा, सारा, नाजा खाला, पेटी खाला, जो भी रिश्तेदार आते हैं, सब जो कंटेंट है वो सारा वो सबाई यूज़ करती है यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चे भी इन्होंने वो कर लिए कि जो रिहान है वो भैया भाभी का कंटेंट रहेगा, जो रिजा है वो भैया जो सबा का कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पे कंटेंट भी बांट लिया, घर भी बांट लिया, सब चीज़ बांट ली। भाई ये कंटेंट कितनी भूख है। और जो इनका वो था ना फेक वाला कि हम साथ साथ हैं, हमारी फैमिली ऐसी है, जिसकी वजह से हज़ारों फैमिली में झगड़े होते थे कि ये देखो ऐसी होती है फैमिली, इनकी तरह बनो। भाई वो सिर्फ 10-15 मिनट की रियलिटी वो होती है, फेक होता है, वो भी स्क्रिप्टेड वगैरह सब होता है। तो उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो, आप अपनी फैमिली को देखो। हर फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे आपकी फैमिली वो बहुत अच्छी है, इनकी बातों में मत आओ कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए, स्क्रिप्टेड के लिए। ऐसा कहीं कोई नॉर्मल फैमिली ऐसा कहीं नहीं होता। और जब अब तो इनकी सच्चाई सामने आई गई, अब धीरे धीरे पता चल ही रहा है। जब तुम स्टार्टिंग में इतना फेक कर दोगे तो एक कब तक फेक करते रहोगे यार, कब तक फेक करते रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हारी रियलिटी सामने आएगी ना, और वो रियलिटी सामने आ रही है। कोई अब एक दूसरे को पूछ नहीं रहा, कोई एक दूसरे को जान नहीं रहा, कोई एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। पहले तो बड़े एक दूसरे के पैर धोते रहते थे, पैर के धुआं पीते रहते थे, बट अब किसी का रेस्पेक्ट किसी एक दूसरे के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इनके घर में हो रही हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मैं ब्लॉग, कैसा लगा मैं रिव्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।